सावित्री दानी और वेलकम बैक है आपका मेरे ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल पर। और आज मैं खड़ी हूँ वाराणसी क्षेत्र में। वाराणसी क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और बहुत ही ऐतिहासिक जीत यहाँ पर हुई थी और यहाँ पर गुड्डा जायसवाल जी की हार हुई थी। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में देखना ये है कि यहाँ पर कौन जीत सकता है, यहाँ का माहौल क्या है, लोग यहाँ पर क्या कहते हैं। तो आइए हम कुछ लोगों से यहाँ पर चर्चा करते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी आपका नाम? परमानंद आसफ। परमानंद जी, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्या लगता है आपको कि इस बार कांग्रेस आएगी या फिर बीजेपी या कोई तीसरा? अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों पार्टी बराबर चल के इसमें चल रहे हैं अभी। अच्छा, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर में। अच्छा, पिछली बार के जो चुनाव हुए थे और इस बार के चुनाव का जो माहौल था वो कैसा था? माहौल तो बीजेपी की ज्यादा ही है इस बार और कांग्रेस का भी वैसे कहीं कहीं जबरदस्त माहौल है वैसे। तो मोदी जी का 400 पार क्या कुछ काम कर जाएगा? वैसा तो कुछ नहीं समझ आ रहा है, वैसा कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो इंडिया गठबंधन जो है अपना क्या दमखम लगा पाएगी यहाँ पर? इंडिया गठबंधन इस बार दमखम तो चल ही रहा है उनका। आपकी बार सरकार किसकी सर? अब हम देखा जाए तो बालाघाट क्षेत्र में तो कांग्रेस ही हो सकता है। अच्छा, बालाघाट क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, कांग्रेस की आ सकती है जी क्यों? लेकिन वो कैसे? क्योंकि मोदी जी का तो नारा है अब की बार 400 पार। अब देखो बालाघाट से तो नहीं कर सकते लेकिन अन्य जगह से हो सकता है 400 पार। अच्छा, अन्य जगह से हो सकता है। वाराणसी क्षेत्र के बारे में आप क्या कहेंगे? वासन क्षेत्र में भी देखो पिछली बार विधानसभा की अपेक्षा ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस हो सकता है लेकिन यहाँ पे बीजेपी की सरकार ज्यादा है। अच्छा, हाँ, मतलब बीजेपी की सीट यहाँ से पक्की है इस बार, है ना? कटंगी क्षेत्र से आप क्या कहना चाहेंगे सर कि कटंगी क्षेत्र में चुनाव का जो समीकरण है वो कैसा बनेगा? समीकरण वही रहेगा कि गौरव भारती है और क्या है, विधायक को देखते हुए लोग बोलते हैं ना कि जिस जगह अगर विधायक है वर्तमान तो वहाँ ज्यादा ही उसका वर्चस्व होता है। गौरव भारती किस पार्टी से? बीजेपी से है। बीजेपी से। अच्छा, तो आपको भी लगता है वहाँ पर बीजेपी आएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का रुझान। और ये जो वादे किए थे इन लोगों ने कि धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए देंगे, वो वादे पे खरे नहीं होते। मिला क्या? नो मिला। नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, चूंकि किसानों को 3100 रुपए यहाँ पर समर्थन नहीं मिला है, तो क्या किसानों ने उनको वोट दिया होगा? नहीं, परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन होगा, मतलब लहर चल रही है कटंगी में भी परिवर्तन की, तो क्या वाराणसी क्षेत्र में भी परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल। यानी पूरे देश भर में क्या खलबली मची हुई है परिवर्तन की? आइए देखते हैं और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। भाईजान नमस्ते। जी आप कैसे हैं? सब बढ़िया है जी भाईजान, मैं आज आपके वाराणसी क्षेत्र में आई हूँ यहाँ पर और मुझे यहाँ का चुनावी माहौल जानना है। अभी लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जीत किसकी होने वाली इस बार? इसके बारे में तो बोल नहीं सकते। अच्छा, इसके बारे में नहीं बोल सकते, फिर भी क्या लगता है क्या परिवर्तन होगा या जैसे पिछली बार जो निर्दलीय थे गुड्डा जायसवाल जी जब खड़े हुए थे और उनको विक्की पटेल जी ने हराया, तो क्या इस बार कुछ चेंजेस होने के चांसेस है क्या? चांस लग रहे हैं ना, ये चेंज होने के चांस है। अच्छा, मतलब परिवर्तन होगा। तो इस बार फिर मोदी जी का जो 400 पार है वो कैसा होगा? इसके आप बोल नहीं सकते। अच्छा जी सर, आप क्या कहेंगे चुनावी वाराणसी के चुनाव के बारे में, जो अभी लोकसभा जो चुनाव हुआ है? यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी। यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी पक्का? लेकिन लास्ट टाइम तो कांग्रेस ने यहाँ पर सीट आया और अभी अगर अपन देखें तो कांग्रेस के पास में जो है मध्य प्रदेश मिला के सीटें ज्यादा हैं, यानी विधायकों की अगर मैं सीटों की अगर बात करूं तो उनके पास ज्यादा है ना? तो सर तो फिर किस बेस पर निकलेगी? क्योंकि जो क्षेत्रीय विधायक होता है उसी को देखकर यहाँ पर वोट दिया जाता है आम लोगों के द्वारा। तो लोकसभा चुनाव विधायक चुनाव से थोड़ा अलग है। अच्छा, यहाँ मोदी जी को देख के दिया जाता है। अच्छा, तो मोदी जी क्या कुछ काम मुझे बता सकते हैं? शौचालय, सड़क और जो चलिए दोनों चीजें छोड़कर आप मुझे मोदी जी के कुछ अच्छे काम बता दीजिए। नहीं, बहुत सारी चीजें जैसे आज है। अच्छा, प्रधानमंत्री पीएम आवास है, बहुत सारे काम है, सड़क, परिवहन है ना, तरक्की तो हुई है। अच्छा, तरक्की हुई है, आपको भी लगता है तरक्की हुई, लेकिन बेरोजगारी का क्या? हाँ, बेरोजगारी में क्या है उन लोगों का, हाँ यही सबसे अच्छा पहलू आपने बताया कि बेरोजगारी में उन्हें कम से कम ये क्या है कि जो युवा रोजगार है जो बहुत कम है यहाँ पे। शिक्षा क्षेत्र में जैसे संगीता भर्ती है, अतिथि शिक्षक है, इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया इन लोगों ने। अच्छा, आप जो पेंशनधारी उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारी पेंशनें भी तो बंद हो गई है यहाँ पर, अनुकंपा नियुक्ति बंद कर दी गई है बहुत सारी। उसके बारे में तो आइडिया नहीं है। अच्छा, चलिए मुझे बताइए, वो जो उन्होंने जो बोला था 3100 रुपए किसानों को समर्थन मूल्य देंगे, है ना, तो अभी तक क्यों नहीं दिया उन्होंने? नहीं, उन्हें बोला है ना कि चुनाव के बाद देंगे। अच्छा, चुनाव के बाद अगर नहीं जीते तो?
नहीं जीते तो क्या कर सकते जनता। इसका मतलब चुनावी जुमला। जी भाई साहब, भैया ने बता दी ना आपको। आप भी बता दीजिए। मैं तो कांग्रेस को वोट दिया हूँ, अच्छा, पंजे को। आपने क्यों कांग्रेस को दिए भैया? हाँ? दोनों विपक्ष महंगाई है। पार्टी 36 के आंकड़े आप लोग घूम रहे हो भी एक साथ, बहुत अच्छी बात है। अपना एक क्या है, सबकी मानसिकता अलग है, सबका काम अलग है। ऐसा नहीं है कोई कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता है, बीजेपी, किसी को कोई फायदा मिला, किसी को कोई फायदा मिला है। उसमें क्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके कारण दिया हमने। महंगाई से सबसे बड़ा मुद्दा। आप क्या नहीं, रोजगार गवर्नमेंट जो नौकरियां सेक्टर में निकलना चाहिए, शिक्षा काम नहीं होने वाला है, एक चीज बताइए महंगा मेरा, होना चाहिए। शिक्षा विभाग में 1.5 लाख नौकरियां अभी वैकेंसी वर्ग 2, 1, 3 में खाली है। ये फिल क्यों नहीं करते हैं? एग्जाम कराते हैं, 1200, 3000, 8000 पोस्ट फिलअप करवाते। बाकी इन लोगों को करना चाहिए ना कि कम से कम यहाँ 1 लाख वैकेंसी खाली है मध्य प्रदेश में, तो उसको वैकेंसी शिक्षा विभाग में ही खाली है। मतलब बेरोजगारी जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है और इसका लोकसभा चुनाव पे काफी अच्छा खासा असर पड़ा होगा। यहाँ तो पता नहीं, यहाँ तो वैसा ले दे के जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कि फिर भी इनका जो वोट बैंक है, जैसे जो प्रतिशत है वो गिरेगा। आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस मान लो जीत गई, मान लेते हैं अगर कांग्रेस जीत जाती है तो क्या ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार लोगों को मिल जाएगा? सीट आ भी जाएगी, मगर क्या है, दिक्कत तो ये है कि वो सरकार तो बीजेपी की बनना है। अच्छा, 400 पार होगा तब ना बनेगी, अगर नहीं हुआ तो? होना ही नहीं है। 72 में बनती सीट, तो 272 में तो सरकार बन जाएगी। सरकार बन जाएगी, सरकार बन जाएगी। 400 पार नहीं जाएंगे मगर, अच्छा, 400 पार नहीं जा पाएंगे लेकिन सरकार उनकी बनेगी, बन जाएगी। बन जाएगी। मगर मैंने वोट दिया पंजे को, अच्छा, आप शरद पवार को दिया मैंने, विजय को। लेकिन ऐसा है कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बोल रहे हैं बीजेपी वालों को एक काम करना चाहिए, जो बेरोजगारी है, जैसे सही में बेरोजगारी है, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी वैकेंसियां खाली है, इसको कम से कम फिलअप करना चाहिए। कई अतिथि शिक्षक बेरोजगार घूम रहे, 1.5 लाख, 2 लाख 15 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं लोग? कुछ नहीं, लालीपाप दे देते हैं कि बस ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है, यहाँ तो चुनावी जो मुद्दे हैं उसकी बड़ी गहमा गहमी है और यहाँ पर एक चीज बड़ी अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पर दोनों ही पार्टी के लोग यहाँ पर खड़े हैं, बीजेपी से भी खड़े हैं और कांग्रेस से भी खड़े हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि दोनों में बहुत अच्छी ट्विनिंग है यहाँ पर और दोनों ही फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे ही होना चाहिए सभी ने कि राजनीति अपनी जगह होती है और अपने जो रिलेशंस होते हैं वो अपनी जगह होते हैं। तो आइए, और भी यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चाचा सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बढ़िया माशाल्लाह। जी, इस बार कौन जीतेगा? आई थिंक कांग्रेस कांग्रेस जीतेगी। आई थिंक अच्छा, आप भी परिवर्तन चाहते हैं? बेशक।